उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। ओलंपिक की कहानी को समझा सकने में, अतिव्यापी सामाजिक भेदभाव पर चर्चा कर सकने में, सामाजिक भेदभावों को एक दूसरे के द्वारा समाप्त करने की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकने में, सामाजिक विभाजनों का वर्णन कर सकने में, सामाजिक विभाजन वाली राजनीति के परिणाम के 3 आयामों का वर्णन कर सकने में। प्राक्करण अध्ययन मैक्सिको ओलंपिक। मार्टिन लूथर किंग ने अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कानूनी नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए अमेरिका 1954-1968 में नागरिक अधिकार आंदोलन नामक एक आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने भेदभाव के खिलाफ अहिंसक दृष्टिकोण और सविनय अवज्ञा का उपयोग किया था। एक और आंदोलन जो 1966 में शुरू हुआ और 1975 तक चला, उसे ब्लैक पावर मूवमेंट कहा जाता था। ये एक आक्रामक आंदोलन था जिसने अमेरिका में नस्लवाद को समाप्त करने के लिए हिंसा के उपयोग की वकालत की थी। इसलिए मैक्सिको ओलंपिक की कहानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। 1968 में मैक्सिको में आयोजित ओलंपिक में 2 अफ्रीकी अमरीकी एथलीट टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। परंतु पुरस्कार वितरण समारोह के समय दोनों ने अमेरिका में अश्वेतों की गरीबी और अश्वेतों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए जूते नहीं पहने और काले मोजे में और काले दस्ताने वाली मुट्ठी ताने खड़े हो गए। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई एथलीट पीटर नॉर्मन ने मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमरीकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। नतीजतन ओलंपिक समिति ने राजनीतिक बयान देने और इस प्रकार से ओलंपिक भावना का उल्लंघन करने के लिए उनके पदक वापस ले लिए। सामाजिक भेदभाव और विभाजन। सामाजिक भेदभाव। निम्नलिखित कारणों के आधार पर सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला कारण जन्म पर आधारित है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी समुदाय के सदस्य हो जाते हैं क्योंकि हमारा जन्म उस समुदाय में हुआ होता है। दूसरा कारण शारीरिक क्षमताओं या अक्षमताओं पर आधारित है, जैसे लिंग पर आधारित भेदभाव। वे लंबे या छोटे होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग रूप हैं या अलग-अलग शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं हैं। सभी सामाजिक भेदभाव जन्म पर आधारित ही नहीं होते हैं। कुछ भेदभाव चयन पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग नास्तिक हैं। वे भगवान या किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे एक धर्म का पालन करना चुनते हैं जिसमें वे पैदा नहीं हुए थे। अतिव्यापी भेदभाव। अतिव्यापी सामाजिक भेदभाव एक ऐसी स्थिति है जब एक विशेष सामाजिक अंतर दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लोग एक समूह के लिए मजबूत जुड़ाव अनुभव करते हैं और दूसरे से अलग-थलग हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश का विघटन होता है। एक अतिव्यापी भेदभाव
कई सामाजिक भेदभावों का संयोजन होता है, जिसमें एक अंतर अन्य सामाजिक भेदभावों का मूल कारण होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोग खुद को किसी विशेष समुदाय से संबंधित मानते हैं। परिणामों का दायरा और 3 आयाम। परिणामों का दायरा। उत्तरी आयरलैंड की जनसंख्या ईसाई धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है। वहां 53% लोग प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि 44% रोमन कैथोलिक हैं। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे, जो पहले से ही एक प्रोटेस्टेंट प्रभुत्व वाला समाज है। संघवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच लड़ाई में सैकड़ों लड़ाके, नागरिक और सुरक्षा बल के जवान मारे गए। अंत में 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद नेशनलिस्टों ने अपने सशस्त्र संघर्ष को निलंबित कर दिया। यूगोस्लाविया में धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया 7 स्वतंत्र देशों में बंट गया। 3 आयाम। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम का कारक हैं लोगों की धारणाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो सामाजिक विभाजन वाली राजनीति के नतीजे का फैसला करता है। यदि लोग अपनी पहचान को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं, तो ये सामाजिक विभाजन और हिंसा का कारण बन जाएगा। राजनीतिक नेताओं द्वारा मांग बढ़ाना। नीतियों के नतीजे इस पर भी निर्भर करते हैं कि राजनेता कैसे किसी समुदाय की मांगों को उठाते हैं। संवैधानिक ढांचे के भीतर की मांगों को समायोजित करना सरल है। सरकार की प्रतिक्रिया। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम सरकार की प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है कि सरकार विभिन्न समूहों की मांग पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। नस्लीय भेदभाव उस विचारधारा को दर्शाता है जो लोगों से उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करता है। श्वेत खुद को अश्वेतों से श्रेष्ठतर मानते हैं। सामाजिक विभाजन तब उत्पन्न होते हैं जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और लोग अनुभव करते हैं कि वे विभिन्न समुदायों से संबंधित हैं। अतिव्यापी सामाजिक भेदभाव से गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की संभावनाएं पैदा होती हैं। लोग एक समूह के लिए गहरा जुड़ाव अनुभव करते हैं और दूसरे से अलग-थलग हो जाते हैं। एक दूसरे को निरस्त करने वाले सामाजिक भेदभाव को समायोजित करना आसान है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक कई सामाजिक समूहों का हिस्सा होता है और उन्हें किसी एक समूह के सदस्य के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कुछ मौजूदा सामाजिक विभाजन के आधार पर सामाजिक विभाजन की राजनीति की प्रतिस्पर्धा इन सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक विभाजन में बदल सकती है और इससे देश में संघर्ष, हिंसा या यहाँ तक कि देश का विघटन भी हो सकता है। सामाजिक विभाजन अधिकांश देशों में मतदान को प्रभावित करते हैं।
एक समुदाय के लोग दूसरों की तुलना में कुछ दलों को अधिक पसंद करते हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम का फैसला 3 आयाम करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि लोग अपनी पहचान किस प्रकार लेते हैं। अगर लोग देखते हैं कि उनकी पहचान कई हैं और राष्ट्रीय पहचान के साथ पूरक हैं, तो समायोजन आसान हो जाता है।